मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए। मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो वहां तो आत्मीयता देखने वाली थी। लाल आंखें तो नहीं, लाल शर्ट जरूर थी। गलवान घाटी में चीन को खदेड़ते हुए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। 12 दिसंबर 2022 को एक अत्यंत चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय सेना की और चीनी सेना की भिड़ंत हुई है, जब चीनी सेना ने इधर आने की कोशिश करी और उसमें हमारे कुछ जाबाज जरूर घायल हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर, और यह दावे के साथ कह सकती हूं कि हमसे ज्यादा क्षति चीन को जरूर पहुंची होगी। लेकिन चीन बार बार यह हिमाकत कर क्यों रहा है? 15 जून 2020 की वो स्याह रात आपको याद होगी, जब गलवान घाटी में चीन को खदेड़ते हुए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है और उसी के चलते चीन को यह हौसला आ रहा है कि वो बार बार ये हिमाकत और ये धृष्टता करे। बजाय चीन को सबक सिखाने के, बजाय चीन को बिना लार लपेट सीधे शब्दों में बात करने के, जब बाली में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो वहां तो आत्मीयता देखने वाली थी। लाल आंखें तो नहीं, लाल शर्ट जरूर थी। खैर, दिक्कत की बात एक यह भी है कि यह घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सूत्रों के माध्यम से चलाई गई है। 3 दिन का डिले क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार का जो महिमा मंडन होना था वो हुआ। और एक बात और, इस पर आधिकारिक वक्तव्य क्या है? सरकार का, विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का? कुछ नहीं, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से खबर चला दो। मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए और इसीलिए जरूरी है कि अब आडंबर को त्यागिए, हिम्मत दिखाइए, डरिए मत और इस देश को विश्वास में लेकर सत्य बताइए और चीन को वाकई में सबक सिखाइए कि वो आइंदा ऐसी हिमाकत ना कर सके। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।